Hello बच्चों, let's read the question. Question says X is the set of all engineering college in the state of Andhra Pradesh and R is the relation on X defined on two colleges are related if and only if they are affiliated to the same university then R is. ऑप्शन है हमारे पास only reflexive, symmetric, transitive and equivalence relation. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पे. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इफ a relation are defined on set A, if a relation are defined on set A is, बस यहाँ पे बात करें रिफ्लेक्सिव, is reflexive if A related to A for all A belongs to set A, symmetric की बात करें तो if A related to B and B related to A then implies that A related to B implies that B related to A for all A B belongs to set A. और ट्रांसिटिव की बात करें यहाँ पर तो ट्रांसिटिव के लिए क्या होगा, if A related to B, B related to C then implies that A related to C for all A, B, C belongs to R. ठीक है. और इफ रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव तीनों हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन. सॉल्व करते बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे सेट दिया हुआ है एक्स जो कि डिफाइन है किस तरह से, सेट ऑफ ऑल इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, इन द स्टेट. इसको रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ ऑल इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज इन स्टेट आंध्र प्रदेश. ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. अब यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आर है वो एक रिलेशन है जो कि सेट एक्स में डिफाइन है. और किस तरह से डिफाइन है कि दे आर एफिलेटेड सेम यूनिवर्सिटी. ठीक है, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें दे आर एफिलेटेड टू सेम यूनिवर्सिटी देन आर इज. ठीक है, तो ये रिलेशन दिया हुआ है. टू कॉलेजेस जो है एक ही यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो. तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें किसके, रिफ्लेक्सिव के लिए. तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए रिलेटेड टू ए. ए रिलेटेड टू ए का मतलब हो गया कि जो सेम कॉलेजेस है ना, ठीक है. तो अगर ए कोई कॉलेज है, ठीक है ना, तो जो हर कॉलेज का सेम से रिलेशन होगा. क्यों, क्योंकि सेम कॉलेजेस बिलोंग टू सेम यूनिवर्सिटी. ठीक है, यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि सेम कॉलेज बिलोंग टू सेम यूनिवर्सिटी, सेम यूनिवर्सिटी. ठीक है बच्चों, ये रिफ्लेक्सिव का होता है. सेकेंड हम बात करें यहाँ पे सिमेट्रिक के लिए, तो इसका मतलब सेम यूनिवर्सिटी हो गया. तो इसका मतलब क्या हो गया कि आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव. ठीक है, ऑन सेट एक्स. अब आते हैं हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए. तो सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें यहाँ पर तो क्या होगा बच्चों, ए रिलेटेड टू बी. ए रिलेटेड टू बी का मतलब हो गया ए एंड बी बिलोंग्स टू बिलोंग ए एंड बी बिलोंग्स टू सेम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी.
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी रिलेटेड टू ए भी होगा, है ना। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट हम ये भी कह सकते हैं कि हैंस बी एंड ए बिलोंग्स टू सेम यूनिवर्सिटी। तो हैंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट एक्स। क्लियर है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक भी होगा, तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में अगर हम देखें तो यहाँ पर हम क्या लेंगे बच्चों, ए रिलेटेड टू बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इम्प्लाइज दैट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेम यूनिवर्सिटी, सेम यूनिवर्सिटी। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे बी रिलेटेड टू सी, इम्प्लाइज दैट यहाँ पे क्या आएगा, बी एंड सी बिलोंग्स टू सेम यूनिवर्सिटी। अब ए और बी जो है अगर एक यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हो और बी और सी जो है एक यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हो, तो यहाँ पे हैंस ए एंड सी आर आल्सो। तो यहाँ पे बच्चा हो जाएगा हैंस ए एंड सी आर आल्सो बिलोंग सेम यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो यहाँ पर जब ए और बी सेम यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं और बी और सी सेम, तो ए और सी भी क्या करेंगे, सेम यूनिवर्सिटी से ही बिलोंग करेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे ए रिलेटेड टू क्या है, सी है ना। तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। तो यहाँ पे हैंस हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हैंस जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है। तो हैंस रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ऑप्शन में अगर हम देखेंगे यहाँ से तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।